Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Let's start our day with a positive thought. Follow your dreams. It means you must try to fulfill your dreams. आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है. ओके? Today we will continue our chapter number 7, Working in MS Word. Today we will do page number 72, 73, 74 and 75 of our computer book. First of all, we will review previous topic. In the previous video, we have covered selecting text. हम text को कैसे select कर सकते हैं? We can select the text using mouse or using keyboard. जब हम mouse से text select करते हैं, तो हम mouse के left button को use करते हैं. When we select text using keyboard, कैसे करते हैं हम डिफरेंट की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं. लाइक कंट्रोल ए यूज टू सिलेक्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट. कंट्रोल होम इट टेक्स अस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. कंट्रोल एन इट टेक्स अस टू एंड ऑफ द लाइन. ओके? यस बेटा. On page number 72, 73 and 74, we will cover these three topics. First is inserting text. Inserting text का क्या मीनिंग है? जब आप टेक्स्ट के बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, that is called inserting text. देखिए यहाँ पर inserting text लिखा हुआ है. अगर मुझे इसके बीच में कुछ राइट करना है, यहाँ पर कुछ राइट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन राइट की है, दिस अ चेयर. अब मैं यहाँ पर इज लिखना भूल गई. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इंसर्ट इज बिटवीन द टेक्स्ट. तो जब भी हम टेक्स्ट के बीच में कुछ भी लिखते हैं, that is called inserting text. Second is copying text. Copy मतलब किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना. That means उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना. क्लियर? तो हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. थर्ड इज मूविंग टेक्स्ट. मूव मतलब टेक्स्ट को मूव करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर. That is called moving text. इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को कट करेंगे और दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करेंगे. Let's start reading. Inserting text. Inserting text in a document means adding new text in between the existing text. जब भी हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बीच में कुछ नया ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. एग्जिस्टिंग टेक्स्ट क्या होता है? जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, उसी के साथ जब हम कुछ न्यू टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट. टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप्स आर गिवन इन योर बुक. इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके? यस बेटा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन को टाइप किया है. दैट इज इंसर्टिंग टेक्स्ट मीन्स एडिंग टेक्स्ट इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. क्लियर? अब हमें इस सेंटेंस के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, न्यू टेक्स्ट ऐड करना है.
तो हम क्या ऐड करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू ऐड इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट मीन्स एडिंग न्यू टेक्स्ट इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। क्लियर? तो हमें क्या करना है? इंसर्टिंग टेक्स्ट के बाद इन अ डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो ऐड करना है। क्लियर? और एडिंग के बाद हमें न्यू ऐड करना है। बेटा सबसे पहले हम अपने माउस पॉइंटर को मूव करेंगे और टेक्स्ट मीन्स इन दोनों वर्ड्स के सेंटर में लेकर के जाएंगे। ब्रिंग योर माउस पॉइंटर ओवर देयर एंड क्लिक करने से क्या होगा? वहां पर कर्सर दिखाई देगा। देखिए अब जो कर्सर है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा है? टेक्स्ट के बाद। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है? इन अ डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से टाइपिंग करेंगे इन अ डॉक्यूमेंट, इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? अब देखिए एडिंग के बाद हमें क्या लिखना है? न्यू टेक्स्ट, है ना? न्यू ऐड करना है ना बीच में। तो हम एडिंग और टेक्स्ट के बीच में अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे। कर्सर वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे न्यू, NEW, न्यू। देखिए जो हमारा रिमेनिंग टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ओवर टाइप। इंसर्टिंग टेक्स्ट तो बेटा आपको पता है कि हम टेक्स्ट को बीच में इंसर्ट करते हैं, वो होता है इंसर्टिंग टेक्स्ट। बट व्हाट इज इंसर्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ओवर टाइप? ओवर टाइप का मतलब क्या है कि जो राइट किया हुआ है पहले से, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसके ऊपर राइट कर देना। क्लियर? दैट मीन्स कि जो पहले का एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो इरेज हो जाएगा और उसकी प्लेस पर हमारा न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। टू एक्टिवेट ओवर टाइप मोड, ओवर टाइप मोड को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में सबसे पहले। इफ द इंसर्ट और ओवर टाइप बटन इज नॉट विजिबल ऑन द स्टेटस बार देन डू द फॉलोइंग। बेटा आप स्टेटस बार पर चेक करेंगे कि आपका इंसर्ट या फिर ओवर टाइप बटन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पर हम राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लियर? ये जो आपको राइट साइड पर मेन्यू दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार पर राइट क्लिक करने से अपीयर हो जाएगा। द कस्टमाइज स्टेटस बार प्रॉम्प्ट मेन्यू अपीयर्स। नंबर 2, सिलेक्ट द ओवर टाइप ऑप्शन इन द लिस्ट। इस लिस्ट में बेटा आप ओवर टाइप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑल एट द राइट एंड ऑफ दिस ऑप्शन इंसर्ट इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट। आप देखिए जो ओवर टाइप ऑप्शन है इसकी राइट साइड पर यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इंसर्ट मोड इज द डिफॉल्ट मोड इन वर्ड। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से सेट किया हुआ है। तो पहले से कौन सा मोड सेट है? इंसर्ट मोड। दैट इज वाई वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब हमें तो चाहिए ओवर टाइप मोड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द इंसर्ट बटन अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार। हमारी स्टेटस बार पर कौन सा बटन आ जाएगा? इंसर्ट बटन आ जाएगा।
but we need overtype mode for this. Number 4, click on the insert button to change it to overtype. आप स्टेटस बार पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो बटन है आपका ओवरटाइप में चेंज हो जाएगा. नाउ ऑन द स्टेटस बार द ओवरटाइप बटन अपीयर्स इन प्लेस ऑफ इंसर्ट. जब आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस बार पर ओवरटाइप बटन दिखाई देगा इन प्लेस ऑफ इंसर्ट बटन. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड. इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड में क्या डिफरेंस है? इंसर्ट मोड allows the new text to be accommodated in between the existing text. इंसर्ट मोड में क्या होता है, जो हमारा न्यू टेक्स्ट है वो पुराने टेक्स्ट में यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बीच में ही एकोमोडेट हो जाता है. दैट मीन्स बीच में ही आ जाता है. ओवरटाइप मोड रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू वन. और ओवरटाइप मोड में क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाता है. दैट मीन्स एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हट जाता है और उसकी जगह पर न्यू वन दैट मीन्स न्यू टेक्स्ट आ जाता है. अब हम ओवरटाइप मोड को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम ओवरटाइप मोड की हेल्प से किस तरह से न्यू टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं. क्लियर? यस बेटा, अब हम ओवरटाइप मोड को यूज़ करके किस तरह से टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे दैट वी विल लर्न प्रैक्टिकली. क्लियर? अब देखिए, आपको सबसे नीचे है दिस इज टास्क बार और उसके ऊपर जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है दिस इज स्टेटस बार. क्लियर? ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है? स्टेटस बार है. अब हम यहाँ पर ओवरटाइप मोड जो बटन है उसको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे. हमारा ओवरटाइप मोड का जो बटन है वो यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटस बार पर राइट क्लिक करेंगे. देखिए, मैं अपना माउस पॉइंटर स्टेटस बार पर लेकर के जाऊंगी और वहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी. यस, दिस इज स्टेटस बार. यहाँ पर राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन ओवरटाइप. ओवरटाइप ऑप्शन को हम चूज करेंगे. यस, क्लिक ऑन इट. क्लिक करेंगे इस पर. क्लियर है? तो देखिए हमारे स्टेटस बार पर इंसर्ट बटन जो है वो हाईलाइट हो गया है. यस बेटा, इंसर्ट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवरटाइप में. ठीक है, अब देखिए मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ओवरटाइप में. क्लियर? अब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे. हमें इस सेंटेंस को रिप्लेस करना है ओवरटाइप मोड की डेफिनेशन के साथ. यहाँ पर मैंने इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन राइट की हुई है. इसको हम ओवरटाइप मोड की जो डेफिनेशन है उसके साथ रिप्लेस करेंगे. देखिए, जो इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन है वो डिलीट हो रही है और उसकी जगह पर ओवरटाइप मोड की डेफिनेशन जो है वो रिप्लेस हो रही है. ओवरटाइप मोड replaces the existing text with new one. क्लियर? अब जो बाकी का सेंटेंस बचा इसको हम डिलीट की हेल्प से डिलीट कर देंगे. क्लियर है? तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो गया है. क्लियर है आपको? कॉपिंग टेक्स्ट.
Copying text means making one more copy of the selected text. जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उसकी एक और कॉपी बना देना. दिस इज कॉल्ड कॉपिंग टेक्स्ट. द copy and the paste commands let us create and place a duplicate of the selected text at the desired position. हम कॉपी कमांड की हेल्प से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और पेस्ट कमांड की हेल्प से हम उसको डिजायर्ड लोकेशन पर पेस्ट करते हैं. टू कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स. कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी विल लर्न हाउ वी कैन कॉपी द टेक्स्ट. देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है. इसमें आपको जो लाइन डार्क और बिग नज़र आ रही है, बिग फॉन्ट साइज़ के साथ नज़र आ रही है, उसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट दिस लाइन. हम इस लाइन को माउस की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन कॉपी. कॉपी पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी. ओके, क्लिक ऑन कॉपी बटन. देन you have to choose the location where you want to paste this line. हम अपना कर्सर उस लोकेशन पर ले आएंगे. Now click on paste button. अब हम पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये लाइन यहाँ पर पेस्ट हो गई है. इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है. ओके, नेक्स्ट इज moving text. Moving text means shifting the position of text in the document. The cut and paste commands are used to move the selected text. हम जब टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट. तो हम कट एंड पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं. टू मूव द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स. तो कुछ स्टेप्स आपकी बुक में गिवन है. इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, यस बेटा, अब हम टेक्स्ट को प्रैक्टिकली मूव करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड में टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 77 पर गिवन है. हाउ वी कैन मूव द टेक्स्ट. तो वहाँ से मैंने ये टेक्स्ट जो है टाइप किया है. कंट्री फ्लैग. ईच कंट्री इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फ्लैग. ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव देयर फ्लैग्स. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. अब मुझे इसमें क्या करना है? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको वहाँ से हटा के मुझे सेकंड सेंटेंस के बाद लेकर के आना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्ट दिस सेंटेंस. मुझे इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है. मैं कंट्रोल की को होल्ड करूँगी और इस सेंटेंस में क्लिक करूँगी. इस सेंटेंस में कहीं पर भी क्लिक करूँगी तो मेरा ये सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा. क्लियर है आपको? हमने पिछली बार किया था. शॉर्टकट कीज कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और सेंटेंस में कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा. क्लियर? देखिए इस तरह से हमने सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है. अब हम इसको क्या करेंगे? कट करेंगे. मूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कट. देखिए
यहाँ पर कट ऑप्शन गिवन है, ऊपर हाईलाइट हो रहा है, क्लिक ऑन इट, कट पर क्लिक करेंगे। देखिए बेटा, कट करने से क्या होगा, ये सेंटेंस यहाँ से कट हो जाएगा। क्लिक ऑन कट, देखिए ये सेंटेंस यहाँ से कट हो गया है। अब हमें इसको कहाँ पेस्ट करना है, हैव देयर फ्लैग्स के बाद। तो हम अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर लेकर के आएंगे और माउस को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन पेस्ट, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने से वो सेंटेंस हमारा वहां से कट हुआ और यहाँ पर पेस्ट हो गया है। यस बेटा, 75 पेज पर आपकी बुक में बताया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट, कि कॉपिंग टेक्स्ट और मूविंग टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। कॉपिंग टेक्स्ट क्रिएट्स अ कॉपी और अ डुप्लीकेट of selected text without troubling the original text। कॉपिंग टेक्स्ट में क्या होगा, कॉपिंग टेक्स्ट ऑप्शन क्या करेगी, हमारे टेक्स्ट की एक और कॉपी बना देगी, दैट मीन्स उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगी, और जिससे कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कोई भी चेंज, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टेक्स्ट प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अ new specified location and deletes the text from its original position। और moving text से क्या होगा, हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो स्पेसिफाइड न्यू लोकेशन पर चला जाएगा, जो भी हम न्यू लोकेशन लेंगे वहां चला जाएगा, और जो ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर वो पहले था वहां से डिलीट हो जाएगा। क्लियर? नाउ शॉर्टकट keys to copy text once press shift plus F2। अगर आप एक बार अपने टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप shift plus F2, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और साथ में F2 दैट मीन्स फंक्शन की प्रेस करेंगे। टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स वंस प्रेस F2। और अगर आपको मूव करना है उसके लिए आप खाली कौन सी की प्रेस करेंगे, F2, that is function key on the keyboard। Deleting text in computers, erasing anything is called deleting। कंप्यूटर में जब हम कुछ भी इरेज करते हैं उसको कहते हैं deleting। When you commit any error while writing in a notebook, you use an eraser to rub it। जब आप नोटबुक में कोई एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उसको आप इरेजर से इरेज करते हैं। सिमिलरली इन वर्ड यू कैन डिलीट और इरेज द टेक्स्ट दैट यू डू नॉट नीड। इसी तरह से आप MS वर्ड में भी जो टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आप कीबोर्ड से बैकस्पेस की को यूज़ कर सकते हैं और डिलीट की को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। इन MS वर्ड वी हैव टाइप्ड दीज 2 sentences। Here we will erase the first word of this document। इस डॉक्यूमेंट का जो सबसे पहला वर्ड है इसको इरेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग योर कर्सर आफ्टर दैट। हम उस वर्ड के बाद कर्सर लेके आएंगे सबसे पहले अपना बाय यूजिंग माउस क्लिक। देन प्रेस द बैक स्पेस की फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे। देखिए जब हम इसको 1 टाइम प्रेस करेंगे तो ओ जो है वो इरेज हो जाएगा, और 2nd टाइम प्रेस करेंगे तो डी इरेज हो जाएगा। इट मीन्स कि बैकस्पेस की हेल्प से हम एक एक लेटर इरेज कर सकते हैं। इफ़ यू want to delete
अ कंप्लीट वर्ड, ब्रिंग योर कर्सर ओवर देयर, आप उस वर्ड के पास अपना कर्सर ले जाएंगे। कंट्रोल के साथ बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपका ये कंप्लीट वर्ड स्टॉप, ये डिलीट हो जाएगा। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस बैकस्पेस की, तो आप देखेंगे कि कंप्लीट वर्ड यहाँ से इरेज हो गया है। योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 72 to 75 and learn lesson number 6. Thank you and have a nice day.